नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की शिकस्त बीजेपी के लिए दोहरा सिरदर्द साबित हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने का दर्द तो है ही, साथ ही अब एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी के एजेंडे पर सवाल खड़े करने लगे हैं। देखिए बिहार में कैसे शुरू हुआ चिराग तले बखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए का जो मोटो रहा है वो हमेशा डेवलपमेंट रहा है। कहीं ना कहीं जब इस पर राम मंदिर, इस पर हनुमान इस तरीके से जब हावी होने लगते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं एजेंडे से भ्रमित होती है। चिराग जब भी जलता है तो अंधेरे के मुसाफिरों को रास्ता मिलता है, लेकिन एनडीए का ये चिराग जब जला तो इसकी रोशनी की झलक में एनडीए का झगड़ा साफ साफ नजर आने लगा। कहते हैं हार को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। शायद इसलिए चिराग की नसीहत बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। अब माननीय चिराग जी ने किस संदर्भ में कहा है तो वो बेहतर समझेंगे, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारे एजेंडे हैं, उसी एजेंडे के बल पर आज 2 से हम 282 तक का सफर तय किए हैं। सुनना चाहिए, पहले भी सुनना चाहिए था और आज भी सुनना चाहिए था, क्योंकि बड़ा पार्टनर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जो छोटे छोटे पार्टनर हैं, जो सहयोगी दल है, निश्चित रूप से उनकी बात को भी सुनना चाहिए। बीजेपी विधानसभा चुनावों में मुंह की क्या खाई, गठबंधन के साथियों का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई खुलकर तो कोई दबी जुबान में इन्हें नसीहत पर नसीहत दिए जा रहा है। सहयोगी बीजेपी के एजेंडे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर और हनुमान तो इस देश की प्रेरणा है, आत्मा है। उनकी बात भाजपा नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो लोग नहीं मानते हैं या खुल के नहीं बोलते हैं, उनके भी घर में तो राम और हनुमान है ही है। उन्होंने इस मुल्क की जनता को एक 2014 में गुमराह किया और अभी भी उस तरीके गुमराह करने की तरीकों से वो बाज नहीं आते। बीजेपी हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर झुकने के लिए तैयार नहीं है और अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव भी सिर पर आ चुका है। अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को एनडीए के लिए अलार्म माने तो चिराग के बयान को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कहना शायद गलत नहीं होगा। जे मीडिया के लिए रुपेंद्र श्रीवास्तव और आशुतोष चंद्रा के साथ स्वप्निल सोनल की रिपोर्ट।